जी अस्सलाम वालेकुम। वी आर रिज्यूमिंग बैक। जी, ये एक स्टोरी थी। आई वाज टेलिंग यू कि जब हम तरबियत की बात करते हैं, जब सिखाने की बात करते हैं, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब पेरेंटिंग की बात करते हैं, ये बड़ी एक अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही ये मेरी बड़ी खूबसूरत रही है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज द नेम ऑफ द स्टोरी। सीगल्स की एक फैमिली होती है, समंदरी बगले जिनको कहते हैं, उनकी एक फैमिली होती है। उनके बारे में एक ये स्टोरी है। उस फैमिली का एक जो यंगेस्ट चाइल्ड होता है, सबसे छोटा बच्चा जो होता है, वो उड़ नहीं रहा होता, जबकि उसके बाकी सारे बहन भाई उड़ते हैं खुराक की तलाश में, मछली का शिकार करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, शाम को घर वापस आ जाते हैं। तो मदर इज कंसर्न अबाउट द चाइल्ड कि मेरे बाकी सारे बच्चे उड़ना सीख चुके हैं और इसका ही इज द ओनली वन हु इज लेफ्ट। शी ट्राइड एवरीथिंग, शी ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द चाइल्ड हाउ द फ्लाइट लुक्स लाइक, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू फ्लैप द विंग्स, लेकिन इट्स नॉट हेल्पिंग द चाइल्ड। तो एंड पे वो ये करती है कि बच्चे को पूरा दिन वो भूखा रखती है। शी डजंट ऑफर एनीथिंग टू द चाइल्ड, उसको कुछ भी नहीं देती, और बाद में फिर उसके सामने वो फिश लेके आती है और उसके सामने उसको हवा में लहराती है। और बच्चा क्योंकि पूरे दिन का भूखा है, तो पूरा दिन भूखा रहने के बाद अब वो अपने हंगर को होल्ड नहीं कर सकता। उस वक्त उसके तमाम इमोशंस नीचे जा चुके हैं। गो के डरता वो अब भी है, लेकिन वो जो फियर है, जो जो खौफ का एक इमोशन है, वो कहीं नीचे दब चुका है। इस वक्त भूख का जो एलिमेंट है, जो हंगर का एलिमेंट है, वो उस पे हावी है। तो वो उस फिश का जो उसकी मदर के मुंह में छोटी सी फिश है, उस पे अटैक करने के लिए माँ को फॉलो करता है। और विदाउट इवन नोइंग और इदराक किए बगैर इस चीज का कि वो उस चट्टान के बिल्कुल एंड पे आ गया है, वो माँ को वहां तक फॉलो करता है और विदाउट नोइंग वो वहां पे गिर जाता है। और क्योंकि इनबिल्ट एबिलिटी है, अल्लाह पाक ने इनके अंदर ये सलाहियत रखती है कि ये उड़ेंगे। तो व्हेन ही कम्स इनटू दैट सिचुएशन, व्हेन ही फेसेस द सिचुएशन, जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो तब क्या होता है कि उसकी वो इनबिल्ट एबिलिटी जो है वो सामने आती है एंड इट स्टार्ट्स फ्लैपिंग इट्स विंग्स ऑटोमेटिकली। तो इस स्टोरी को यहाँ पे इनकलकुलेट या इंटीग्रेट करने के पीछे मकसद ये था कि हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा चीजें जो है डिस्टॉर्टेड वेज में, या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, या मैं कह नहीं सकती, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम सख्ती के खिलाफ हैं, मार नहीं प्यार। ठीक है, मारने के लिए तो एडवोकेट मारने की तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत सर्जनिश करना, थोड़ी बहुत ऐसी टेक्निक्स अपना लेना, थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ बच्चों की तवज्जो दिला देना, इट्स नॉट हार्मफुल। बच्चा, हमारी माँ कहा करती थी कि या शौक से सीखता है या खौफ से सीखता है। मतलब उसको थोड़ा सा तो एहसास हो कि अगर मैं ये नहीं करूंगा, द थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, तो दीज आर द कंसिक्वेंसेस दैट आई हैव टू फेस। तो ये जो सीगल फैमिली थी, इनको किसी ने लेक्चर नहीं किया था, इट वॉज नेचुरल। वो माँ थी, सीगल मदर थी, उसको पता था कि ये एबिलिटी है, ये माइलस्टोन है जो मेरे बच्चे ने बाय दिस एज रीच करना है। इससे पहले वो उसको फीड करती रही। शी वॉज नॉट पैनिक अबाउट दैट। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो शिकार करे और शिकार ला करके लाके एक अपने बच्चे को फीड करे, बट वो फॉर लाइफ ये नहीं कर सकती। अगर वो करती है, शी इज बीइंग अ बिग एनिमी, शी इज गोइंग टू बी अ बिग एनिमी ऑफ द चाइल्ड। जब वो उसको इंडिपेंडेंट नहीं करेगी, तो वो तो जिंदगी भर उसके साथ ही रहने वाली। तो व्हेन द चाइल्ड विल बी हैविंग नो मोर मदर इन द लाइफ, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल देनी थी आपको, थोड़ा सा इस बात की तरफ तवज्जो दिलानी थी कि सम टाइम्स पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग में जब थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं, थोड़ी बहुत सरजनिश करते हैं, थोड़ा बहुत कंसिक्वेंसेस की तरफ बच्चों को लेके आते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, दिस इज जस्ट अ टेक्निक। हम बच्चों के दुश्मन नहीं होते, बट हमें अपब्रिंगिंग के ये सारे मराहल है। और इसको थोड़ा सा और डायसेक्ट कर दूं, तो हमारा क्रिएटर अल्लाह ताला है, एंड अल्लाह नोज द बेस्ट कि हमारी जो हमारा जो मैकेनिज्म है बॉडीली, या हमारी हैबिट्स हैं, या जो हमारी नफ्सियात है, ये कैसे काम करती है। अगर सरजनिश करना या धमकाना या डराना इतना ही गलत होता, तो कुरान पाक में जहां जहां जजा का जिक्र है, वहां वहां सजा का जिक्र क्यों ना होता।
मैं आई एम नॉट द एडवोकेट, अगेन आई एम सेइंग, मेरे वर्ड्स को काइंडली मिसइंटरप्रेट ना कीजिएगा, जो कि एक आम तौर पे आजकल के दौर में तो बहुत ही सोशल मीडिया का दौर है, वर्ड्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। मेरा कहने का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि बच्चे को मार पीट से, डांट डपट से आप चीजें सिखाएं, बट समटाइम्स कभी कभी हमें ये टेक्निक यूज करना पड़ती है व्हेन द अदर थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो बात ये करी थी कि कुरान पाक में जहां जहां जजा का जिक्र है उसके साथ साथ सजा का भी जिक्र है। it is aligned with the human psychology and there is nothing wrong about that। अगर कभी कभार बच्चे की तरबियत के मराहल से गुजरते हुए अगर आप सरजनिश से, डांट डपट से या कंसिक्वेंसेस का इदराक कराने से अगर आप काम ले रहे हैं, that is quite okay, that is quite natural, that is quite normal and it's going to be helpful for your child। जी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर प्लीज। जी पेरेंटिंग ऑफ टीनेजर्स की बात करेंगे। द मोमेंट योर चाइल्ड क्रॉसेस 12 साल की उम्र जैसे ही आपका बच्चा क्रॉस करता है, ही और शी स्टेप्स इनटू द टीनेज। तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है और मोस्ट चैलेंजिंग भी है। हर चीज के आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि तस्वीर के दो पहलू होते हैं। इट्स नॉट ओनली द पिक्चर दैट हैज टू एस्पेक्ट्स। दुनिया की हर चीज, हर बात, हर ओपिनियन, हर पॉइंट, हर चीज जो है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो पेरेंटिंग ऑफ टीनेजर्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। मैं टीनेजर, आई एम अ मदर ऑफ 3 टीनेजर्स, all 3 of them stepped into the teenage all together। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी तो ये था कि ये इंटरेस्टिंग भी है, ये चैलेंजिंग भी है। कौन सी चीज चेंज लेके आएगी? द वे यू डील विद इट। आप अपनी जो टीनेज की पेरेंटिंग है उसके साथ आप किस तरह से डील करते हैं, हाउ कनेक्टेड, हाउ इन्वॉल्व, हाउ डीपली इन्वॉल्व यू आर। जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उतना ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आप यकीन करें कि वो बच्चा जिसको अटेंड करना समटाइम्स हार्श था, समटाइम्स बोरिंग था, समटाइम्स हेक्टिक था, वही बच्चा अब आपके लिए एक बिग बिग असिस्टेंस बनता जा रहा है, आपके लिए हेल्प बनता जा रहा है, आपका दोस्त बनता जा रहा है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ टू डील विद द चाइल्ड। आप अपने बच्चे के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह का बनाएंगे उस तरह ही आपका बच्चा होता चला जाएगा। सो व्हेन योर चाइल्ड स्टेप्स इनटू द टीनेज, आप उसके साथ अपने कनेक्शन को, अपने बॉन्ड को मजबूत कीजिए, उसको डिस्कशंस में इन्वॉल्व कीजिए। घर के जो छोटे मोटे फैसले होते हैं उसमें उनसे डिस्कस कीजिए, उनकी चॉइस लीजिए, उनकी वॉइस लीजिए, उनकी ओपिनियन लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको ऑन बोर्ड लीजिए। लेट्स से कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो एज अ मदर आप अपनी बच्चियों को साथ बैठ के इन्वॉल्व कर सकती हैं। आप उनसे कहती हैं, अच्छा बेटे फला फला मेहमान आ रहे हैं, तो इस बेड पे आज कौन सी वाली बेडशीट बिछा दूं। यकीन करें दे विल फील इम्पोर्टेंट, इन्वॉल्व। वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेंगे, इन्वॉल्व फील करेंगे, आपको बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देंगे एंड दे विल स्टार्ट इंजॉइंग हेल्पिंग द मदर। इसी तरह मेहमानों को सर्व करने में आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। छोटी छोटी हाउस होल्ड टेक्निक्स उनको सिखा सकते हैं, जैसे चाय बनाना, ट्रे लगाना, मेहमानों के सामने सर्व करना। इसी तरह अपने बॉयज को आप साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट्स देयर आर नो बाउंड्रीज कि घर के कामों के लिए सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के नहीं है। यू कैन इक्वली इन्वॉल्व योर बॉयज ऑल्सो। बच्चों के साथ परचेज क्या करना है, बाहर से क्या लेके आना है। आपके टीनेजर्स दे बिकम अ ग्रेट स्पोर्ट, दे स्टार्ट शेयरिंग द बर्डन। अब मैं अपने बेटे की बात करूं, मेरा जो बड़ा बेटा है, ही इज जस्ट टर्निंग 13। अल्हम्दुलिल्लाह इज अ ग्रेट स्पोर्ट। मेरे जो घर के बाहर के काम थे वो तकरीबन 80% तो काम उसने शेयर कर लिया। He has turned into a responsible person, and when I am driving he is sitting in front on the front seat, और वो मुझे डायरेक्ट कर रहा होता है, मामा वो देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, मामा जंप आ रहा है, मामा ये हो रहा है। दे आर अ ग्रेट स्पोर्ट। बट द थिंग इज, अगर आप हमेशा अथॉरिटेटिव रहेंगे, पासिंग ऑर्डर्स एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ चेक ऑन देम, तो वो आपसे चीजें हाइड भी करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, आपकी कंपनी को डिसलाइक भी करेंगे,
यकीन करें, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आप इस तरह के पेरेंट्स हैं तो आपके टीनेजर्स आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। आप आहिस्ता आहिस्ता आपने सुना होगा पेरेंट्स को कहते हुए कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं टाइम नहीं देते, बिकॉज यू फेल टू बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आपने उनके साथ वो वाली बॉन्डिंग बनाई नहीं है। दे आर नॉट एंजॉइंग योर कंपनी, लेट मी बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं करनी, बिकॉज आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप यू आर नॉट देयर। बीइंग देयर का मतलब ये नहीं होता कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे उनकी खुराक को पूरा करना, जैसे उनके कपड़े या तालीम को पूरा करना, उनकी इमोशनल नीड्स भी बहुत ज्यादा है। व्हेन यू हैव टू बी देयर विद देम, उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, दे आर स्टक विद वेरी माइनर थिंग्स। कभी अपनी एकेडमिक्स में, कभी नोटबुक नहीं मिल रही, कभी डायरी गुम हो गई, समटाइम्स दे आर मिसिंग देयर पेन्स और समथिंग। वहां पे व्हेन दे आर सीकिंग हेल्प, बी देयर फॉर देम, डिस्कस द इश्यूज विद देम। उनको इतना ऑन बोर्ड कीजिए, इतना उनके साथ ओपन बॉन्ड बनाइए कि अगर वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं विद सम इश्यूज, विद एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज, लाइक अगेन मैं आपको अपनी पेरेंटिंग में से एक छोटी सी मिसाल आज की दूं। व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, आई वेंट टू पिक देम, ऑल 5 ऑफ देम। तो मेरी जो बड़ी जो बच्चियां हैं, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल, दे ओपनली शेयर्ड विद मी कि मामा वी आर गोइंग विद वेरी बिजी स्केड्यूल्स, हमने तो हमारा लेट एडमिशन हुआ, हमने कैचअप भी करना है, हमारे ऊपर ट्यूशन का भी बर्डन है, हमारे मंथली एग्जाम भी है, वी नीड टू रीचेक द स्केड्यूल्स, वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस। देन बगैर इरिटेट हुए, बगैर ये कि नहीं ये तो करना ही करना है, ये तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे ही होते हैं अपर ग्रेड्स, ऐसा नहीं है। दिस इज वन एटीट्यूड एंड दिस इज वन बिहेवियर, वन वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द चाइल्ड। इसके बजाय व्हाट आई प्रीफर्ड, मैंने कहा ठीक है बेटा, घर जाते हैं, खाना खाएं, सोएं, उसके बाद हम सो के उठेंगे, देन वी विल डिस्कस, वी विल टेक आउट द टाइम टेबल, द स्केड्यूल दैट वी हैव मेड टुगेदर, उसको डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम चेंजेस को कर सकते हैं, ताकि आपका स्केड्यूल जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आपने उनकी ये छोटी छोटी बातें शेयर करने की फ्रीडम उनको नहीं दी, उनको ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया, तो यकीन करें फ्यूचर में वो बड़ी बड़ी बातें भी अपने अंदर ही रखेंगे, वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। बट देयर विल बी नो यूज ऑफ रिग्रेटिंग एट दैट टाइम। उस वक्त इस चीज का टाइम नहीं होता कि हम वापस बैक इन टाइम जाए और चीजों को करेक्ट करके आए। नाउ व्हेन दे आर डेवलपिंग, this is the time to be with them, to get involved in whatever they are stuck in and extend a helping hand। जितना आज हम सपोर्टिव और हेल्पिंग हैंड उनको देंगे, उतना ही आगे वो रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे। आई जस्ट ऑब्जर्व कि मेरा जो बेटा हु इज टर्निंग 13 नाउ इंशाल्लाह, उसने ऑल ऑफ अ सडन, जैसे ही मेरा बॉन्ड ज्यादा मजबूत हुआ, जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड ज्यादा हुआ, जैसे ही मैंने अपने जो रिमार्क्स हैं, अपने जो वर्ड्स हैं उनको चेंज किया, उसने सिंपली अम्मा हुजूर पे वो आ गया। पहले मामा कहता था, वो अम्मा हुजूर कहता है, मैं उसको आवाज देती हूँ, वो कहते हैं जी अम्मा हुजूर। एंड दैट फीलिंग इज सो लवली, सो लवली, सो अमेजिंग कि बच्चा, मैंने नहीं कहा कि मेरी इज्जत करो, आई जस्ट वर्कड ऑन द रिलेशनशिप दैट आई हैड विद माई सन। मैं उसके ज्यादा क्लोज हुई, उसको सपोर्ट करना शुरू किया इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग ऑल द टाइम। मैंने उसको कहा ठीक है बेटा, ये नीड्स हैं, आजकल हर बच्चा गेम खेल रहा है, आप भी खेलते हो, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट वी नीड टू लिमिट द टाइम एंड वी नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दैट। आपके एकेडमिक्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो आई नो द रीजन, यू नीड सपोर्ट। तो थोड़ी इस तरह की बातें जब से मैंने करना शुरू की, जब से उसको सपोर्टिव जस्टिस मिला, उसने मुझे एड्रेस करने का अंदाज ही बदल दिया। आई जस्ट कॉल हिज नेम, मोहम्मद बेटा आई नीड योर हेल्प, वो कहेगा जी अम्मा हुजूर क्या चाहिए। सो दैट इज सो लवली। तो ये चीजें हैं, ये आपको हेल्प भी करेंगी इन फ्यूचर। अगली स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी, फिर अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इंडिपेंडेंट कैसे करें बच्चों को कम्युनिकेटर कैसे बनाएं, बच्चों को कॉन्फिडेंट कैसे करें। जितना उनको वॉइस और चॉइस देंगे, उतने आपके इंडिपेंडेंट बच्चे होते जाएंगे, उतने ही वो कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, उतने ही इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते जाएंगे। उनको अपनी चॉइसेस लेने दीजिए, आपका अपना एक रोल है एज एन एडल्ट, आप उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी इनपुट दे सकते हैं। उसका भी एक तरीका है, यस बेटा यू आर राइट बट कैन यू रीथिंक। ये तरीका है बच्चों को करेक्ट करने का कि बेटा आई डू अप्रिशिएट योर ओपिनियन, योर चॉइस, बट मेरे अप्रीहेंशंस, मेरे जो तहफुजात हैं इस चीज के बारे में वो ये हैं। आप क्योंकि छोटे हो, मैं आपसे बड़ी हूँ, मेरा तजुर्बा और एक्सपोजर ज्यादा है,
उसकी बेस पे मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ या बता रहा हूँ। तो अगर आप इसको रीथिंक कर लो, रिकंसिडर कर लो, तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। जब आप समझाने का, बात करने का, करेक्ट करने का, सजेस्ट करने का, तजावीज देने का, नसीहतें करने का, यकीन करें ये दोस्ताना अंदाज आप अपनाएंगे, आपका बेटर ट्रस्ट और बेटर रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो कोशिश कीजिए कि वो जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाला स्टाइल होता है ना, जिसमें हर काम माँ कर रही होती है एंड दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि जी बच्चा वो तो बहुत ही छोटा लिटिल बीइंग है, बहुत फ्रेजाइल है, उसको हर कदम पे हेल्प चाहिए। तो जब आपने पेरेंटिंग इस तरह की है तो ही विल नेवर बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें आप सिर्फ उनको देखें, बी देयर विद देम, आपने फैसिलिटेट करना है इन वट एवर दे आर डूइंग, रीडायरेक्ट करना है, रीरूट करना है। रीरूट से मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आ गई। आप लोग भी जीपीएस यूज करते होंगे, हम समटाइम्स जब अननोन रास्तों पे चल रहे होते हैं तो हम लोकेशन ऑन कर लेते हैं, लोकेशन लगा लेते हैं, जीपीएस ऑन कर लेते हैं, वो हमें बताता है कि यहाँ से राइट टर्न ले लें, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लें। बट समटाइम्स क्या होता है, इग्नोर हो गया, गलती हो गई, नेटवर्क कनेक्शन चला गया, किसी भी वजह से हम गलत रास्ता मुड़ जाते हैं। तो क्या हमें जो मैप है, जो लोकेशन है या जो जीपीएस है, इट डजंट स्टार्ट शाउटिंग एट अस, हम पे शाउट नहीं करता, हमें गालियां भी नहीं देता। मैंने तो कभी नहीं सुनी कि मैंने कभी गलत मोड़ मुड़ा हो और जीपीएस ने मुझे गालियां दी हो, इट नेवर हैपेंड, यकीन करें ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको वहां से रिरूट करता है, आपको एहसास दिला देता है कि देखिए यहाँ से आप गलत हुए, चलें, दिस इज द अदर वे टू रीच देयर। यही वे है बच्चों को रीडायरेक्ट करने का। उनके साथ रहिए, बी प्रेजेंट विद देम, उनको करने दीजिए, लेकिन जहां आपको एहसास हो कि गलत कर रहे हैं वहां पे बैठे, उनके साथ उनको एतमाद दिलाएं कि आप ठीक कर रहे थे बेटा, गलतियां हो जाती हैं, इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल, दिस इज हाउ वी ग्रो एंड लर्न। यहाँ से अगर आप अपने आप को इस तरह से करेक्ट कर ले तो ठीक हो जाएगा। एंड डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। मैंने बहुत सारे वालदैन, जो टीनेजर्स के जो वालदैन हैं, उनको देखा है कि वो कहते हैं कि जी इसने गलत बातें सुन ली स्कूल से, इसने गालियां सुन ली स्कूल से या गली से या मोहल्ले से, इसने गलत किस्म के कंटेंट के साथ एक्सपोज हो गया। यकीन कीजिए ये नेचुरल है। जब एक्सपोज ही नहीं होगा तो कैसे सीखेगा, उसको तो पता ही नहीं उसके साथ कल कुछ भी कोई कर जाए, ये नेचुरल है। उसको आजादी दीजिए कि जो वो सीख के, सुन के, एक्सपीरियंस करके, वट एवर जो भी उसने देखा लोगों को बातचीत करते, वो उसको इतना ओपननेस दीजिए कि वो आपसे फ्रीली आके बात करे, दिस इज समथिंग रॉन्ग दैट आई हर्ड टुडे मामा, उसे समझाइए या बाबा, उसको साथ बैठिए, उसको समझाइए कि यस बेटा दिस इज नेचुरल, दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू लर्न। सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो सारी चीजें सीखने और इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं होती। ठीक है, तो जी श्योर, मेरा ख्याल है पीछे एक दो स्लाइड्स ही रह गए, नेक्स्ट स्लाइड मूव कीजिए। कीजिएगा प्लीज। इससे पीछे वाली, इससे पीछे वाली। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जिस करेक्ट करना चाहूंगी थोड़ी सी, यानी एक करेक्ट तो नहीं, चले मैं कहती कि कुछ गलत है और मैं करेक्ट करने जा रही हूँ, आई एम नॉट द अथॉरिटी टू डू द करेक्शंस, लेकिन अपना एक फीडबैक, अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरी सोसाइटी, पता नहीं लोगों ने ये नया कोई नोशन सीख लिया है, चाहे वो थोड़े से एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या वेल अवेयर पेरेंट्स हैं या वो टीचर्स हैं या वो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं या वो कोचेस हैं, कोई भी हैं, मैंने हर एक को ये कहते सुना है, डोंट मेक कंपैरिजंस, डोंट मेक कंपैरिजंस। ठीक है, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। छोटी सी मिसाल देती हूँ कि मैं हूं और मेरा साथी है, हम दोनों ने इकट्ठे एक फसल लगाई, 2 महीने गुजरने के बाद उसकी फसल अच्छी खासी ग्रो कर गई, जबकि मेरे सीड्स अभी वो स्प्राउट्स भी नहीं निकले। तो आई एम देयर, आई नीड टू बी टू मेक द कंपैरिजन कि हमने बीज इकट्ठा बोया था, आज उसकी फसल वहां तक पहुंच गई, व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग, मैंने कहाँ पे गलती की कि मेरी फसल ग्रो नहीं कर रही या उतनी हेल्दीली ग्रो नहीं कर रही जितनी कि उसकी कर गई। जब तक हम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट नहीं करेंगे हमें नहीं पता
चलेगा कि कहाँ दुनिया खड़ी है और कहाँ हम खड़े हैं। ये बहुत जरूरी है, इस नोशन को बदलना होगा। मेकिंग कंपैरिजन इज नॉट रॉन्ग, बट हाउ यू कम्युनिकेट दोज कंपैरिजन विद योर चिल्ड्रन इज अ रियल गेम चेंजर, इज अ रियल थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस। आपको जो चीज करनी है, जो करेक्ट करनी है, वो ये नहीं करना कि कंपैरिजंस को करना रोक दें। मेक कंपैरिजंस, देखें आपका बच्चा कहाँ खड़ा है। आपके जैसे फर्ज करें मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट आया है, लेट्स से सिंगल डिजिट एडिशन आ गई, आपका छोटा बच्चा है, उसकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 18 स्टूडेंट्स, 19 स्टूडेंट्स, 16 स्टूडेंट्स सीख चुके हैं, योर चाइल्ड इज स्टिल स्ट्रगलिंग। तो यू नीड टू लुक बैक कि कहाँ पे गलत है, टीचिंग स्ट्रेटेजी गलत है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बच्चा कहाँ पे स्टक हो गया है। जब उसकी एज के बाकी बच्चे इस कॉन्सेप्ट और स्किल को ले चुके हैं, तो इसको भी लेनी चाहिए। इसी तरह जब स्मॉल बेबीज के साथ होते हैं, आपको पता है कि 5 से 6 महीने का बच्चा जो है वो बैठना शुरू कर देता है। अगर आपका बच्चा नहीं बैठ रहा, देयर इज अ डिले इन द माइलस्टोन। आप कंपेयर करेंगे ऐसे ही, तो आप देखेंगे कि देयर इज समथिंग अलार्मिंग, देन यू नीड टू कंसल्ट सम एक्सपर्ट। किसी से डिस्कस करेंगे, किसी से मशाफरत करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तभी तो डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक शेयर करने वाली बात ये थी कि कंपैरिजन आर नॉट रॉन्ग, दे आर नॉट डेंजरस, they are not something that should be rejected and stopped. Keep on doing comparisons, लेकिन बच्चों के साथ comparisons को communicate करने का जो अंदाज है उसको बदलिए, या अपनी रिफ्लेक्शन के लिए वो ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, इंस्टेड कि हम उसको बच्चों के लिए ताना बनाते हैं। एग्री और नॉट कमेंट में लिखिए। अगली स्लाइड पे जाते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। जी बताइए प्लीज, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। आलिया असद सेज एग्री। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा आई होप कि हम पर्सपेक्टिव आपको एज अ लर्निंग कम्युनिटी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, दैट वी नीड टू कीप ऑन मेकिंग कंपैरिजंस, बट ताने की सूरत में, सेटायरिंग या टॉर्मेंटिंग की सूरत में बच्चों के साथ उसको कम्युनिकेट नहीं करना। इन अ हेल्थी वे वी कैन डिस्कस द माइलस्टोन्स, वी कैन डिस्कस द डेवलपमेंट एंड द प्रोसीडिंग, उस पर हम बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्थी टॉक सेशंस आर रियल गेम चेंजर्स। आप अपने टीनेजर्स के साथ इंजॉय करें, इट्स नो मोर बोरिंग। देखें जब वो बेबीज थे तो डायपर चेंज करना, फीड करवाना, वो आपके साथ बातें नहीं करते थे, समटाइम्स इट गेट्स बोरिंग। लेकिन आपके बच्चे जब टीन एज में चले जाते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ टू शेयर, उनकी बहुत सारी शेयरिंग हो रही है। जरूरी नहीं होता कि आप बच्चों से इंक्वायर करें कि क्या गलत सीख के आए हो आज, ऐसा नहीं होता। आप इनडायरेक्टली बच्चों से बहुत कुछ सुन लेते हैं। यू जस्ट नीड टू गेट क्लोज, यू जस्ट नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग। उनकी स्टोरीज को सुनिए, they love to say the stories, they love to say the whole day happenings, what happened in the school, किस क्लास में, किस सब्जेक्ट में कैसा रहा, किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा एंजॉय किया। आपको पूरे टीचर्स की परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज के पूरे दिन में क्या, उनके कंसर्न्स पता चल जाएंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पता चल जाएंगी। इवन मैं तो समटाइम्स बच्चों को रिफ्लेक्शन शीट्स दे देती हूँ, समटाइम्स मैं अपने बारे में पूछ लेती हूँ। लाइक 3 to 4 days बैक हमने एक सेशन किया था जिसमें अपने बच्चों को मैंने ऑल 3 of them जो टीनेजर्स हैं उनको मैंने शीट्स दे दी थी, और उन्होंने उनसे कहा था कि राइट मी 3 things that you like about your parenting, the way it's going on, and 3 things that you dislike. So इस चीज ने मुझे रिफ्लेक्शन करने का मौका दिया। when my children gave me their choice, their voice कि जी यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे थोड़े से हमारे apprehensions हैं, तो like you know I can also redirect and recorrect myself. तो टॉक सेशंस कीजिए, बात कीजिए, और बेस्ट टाइम टू टॉक टू द किड्स, बच्चों के साथ बात करने के जो बेस्ट और आइडियली रिकमेंडेड टाइम्स हैं, बेड टाइम है, बिफोर स्लीप, उस टाइम उनसे बात कीजिए, हेल्थी कन्वर्सेशन डेवलप कीजिए, थोड़ी 15 से 20 मिनट की बातचीत कर लीजिए। व्हेन दे आर ऑन द ईटिंग टेबल, जब वो डिनर टेबल पे हो, उस टाइम उनसे बात की जा सकती है। दे आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग, उनकी अटेंशन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड उस वक्त भी नहीं होती। और व्हाइल यू पीपल आर ट्रैवलिंग, या जब आप सफर में होते हैं, ये 3 आइडियल लम्हात हैं जिसमें आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एग्जैक्टली, आज के दौर में, पास्ट में शायद ये टॉपिक नीडेड नहीं था। ये वो टॉपिक है जो शर्मो हया के नाम कर दिया जाता है और इस पे बात नहीं की जाती, एंड दिस इज वेयर द डेंजर बिगिंस। सेक्स एजुकेशन इज नेचुरल,
they will be learning, they will get exposed to। आपके घर का माहौल जितना भी नीट एंड क्लीन हो, आप जितना भी इंटरनेट को कंट्रोल करके चला रहे हैं, आप जितना भी फिल्टर्ड एनवायरनमेंट अपने घर का रखते हैं, जितना भी आप अपने बच्चों को कन्फाइन करके रखते हैं, they are, after all, they are going to schools, they are living in the society, they are visiting the markets, they are going to the parks, they are spending hours and hours in the school, they are listening to their fellows। ये वो सारी बातें हैं जो वो सुन के आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा इनोसेंट है, इसको नहीं पता, यू आर रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट। उसको पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसको क्या क्या पता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने रिलेशनशिप को क्लोज कीजिए, उनको शेयरिंग में ओपन कीजिए, शर्म हया का टाइटल हटा दीजिए। अपनी बात की वजाहत के लिए, अपनी बात की वजाहत के लिए मेरे पास बस यही एक बड़ी बात है कि कुरान पाक से बड़ी सोफिस्टिकेटेड किताब या उससे बड़ा सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर दुनिया में नहीं है। उसमें भी इस टॉपिक को छेड़ा गया है, अहकामात को छेड़ा गया है। तो ये वो बातें हैं जिसपे अपने बच्चों को एजुकेट करना इज क्वाइट नेसेसरी, क्रूशियल एंड सूनर इज बेटर। कोशिश कीजिए कि इन बातों पे आप उस वक्त उनसे डिस्कस कर लें, उस वक्त एजुकेट कर लें, बिफोर द सोसाइटी एजुकेट्स देम ऑन दैट, देन द रिजल्ट्स विल बी सो डेंजरस एंड देयर विल बी नो control Z button to undo the harm that has happened to the children। तो इस पे थोड़ा सा बस ये वाजे करना था कि कोशिश कीजिए कि अपने जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव कीजिए। हाँ, यू कैन कीप द कन्वर्सेशन वेरी फिल्टर्ड एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट डू डिस्कस विद देम। उनको कोशिश कीजिए आप वो वाला एनवायरनमेंट दें कि इफ समथिंग हैपेंस इन द स्कूल, इन द सोसाइटी, व्हेन दे आर आउट ऑफ द होम और दे आर इनसाइड द होम, something between the relatives, something between the neighbors, wherever, whatever, or they are in the coaching centers, तो थोड़ा बहुत उनको एजुकेट कर देना शुरू कर दीजिए, उनको व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट। और जब आप उनको थोड़ा सा पॉइंट कर देंगे कि बेटा ये चीजें गलत हैं, ये डेंजरस एरियाज हैं, ये डेंजरस पॉइंट्स हैं, ये डेंजरस बातें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, तो जब कभी फर्द उनके साथ इस तरह की बात, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के एक्शन, तो यकीन करें वो आपके साथ आके शेयर। एंड दिस इज you have the safe time in hand where you can take an action and the safety is ensured। तो बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह खत्म करेंगे आज के सेशन को। अल्लाह पाक मुझे और आपको नफा बख्शिल मता फरमाए। फीडबैक जरूर दे दीजिएगा आपको कैसा लगा आज का सेशन। आई होप कि वी विल कीप शेयरिंग, वी विल कीप लर्निंग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और आपका ये दूसरा सेशन है हमारे साथ, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह ये सेशन जारी रहेंगे और हम जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सीखने की अपॉर्चुनिटी आप जैसे सोसाइटी के वेल विशर्स के ज़रिए इसको पूरा करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी आप। जी सर, अल्लाह हाफिज जी सर। अल्लाह हाफिज।